Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके डीएससी सब्जेक्ट विच इज़ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर को जानने और देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं, क्या एक बेसिक थीम रही है, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का एंड सो ऑन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया जो कि आपका डीएससी पेपर है उसका पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर ऑन योर डीएससी पेपर पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस। देन नेक्स्ट है योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक। देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र का क्रमांक। देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड। इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है 12327904। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स यानी कि पाठ्यक्रम का नाम। आप देख सकते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स राजनीतिक विज्ञान इसका पाठ्यक्रम का नाम है। देन टाइटल या फिर नेम ऑफ द पेपर की अगर हम बात करें तो पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया डीएससी का ये पेपर है। अगर हम सेमिस्टर या फिर एनुअल की बात करें तो देखिए ये 3rd ईयर 5th एंड 6th सेमिस्टर का डीएससी पेपर है। देखिए स्टूडेंट्स, 5th सेमिस्टर में भी आपको लिस्ट दी जाती है जिनमें से आपको एनी 2 डीएससी सब्जेक्ट्स को चूज़ करना होता है। वहीं आपको फाइनल सेमिस्टर में भी एक लिस्ट दी गई होगी जिसमें आपको एनी 2 सब्जेक्ट डीएससी के तौर पर चूज़ किए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, किन्हीं स्टूडेंट्स ने ये जो पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये 5th सेमिस्टर में पढ़ा है एंड कुछ स्टूडेंट्स अब यानी कि 6th सेमिस्टर में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम डीओएसएल स्टूडेंट्स की बात करें तो इनको इस बार पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया जो है डीएससी पेपर दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया है ये डीएससी पेपर जो है ये 5th सेमिस्टर के लिए भी है एंड एज वेल एज 6th सेमिस्टर स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए। वहीं एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए एंड पोर्टल पर जो आपके आंसर स्क्रिप्ट हैं उनको प्रॉपरली तरीके से अपलोड करने के लिए। तो ये जो फॉर्मेट था ये आपके ओबी फॉर्मेट में था। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इस बार आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने जा रहे हैं जिनमें आपको सेंटर पर जाकर ही एग्जामिनेशन जो हैं देने हैं, जिसमें आपको एडिशनल 1 आवर नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको कोई पोर्टल पर लॉगिन करना है, ना आपको कुछ और प्रोसेस करनी है। आपको केवल सेंटर पर जाना है एंड अपने जो पेपर हैं वो जो आपके एग्जामिनेशंस हैं वो आपको दे कर आने हैं। देन स्टूडेंट्स, अगर हम इस बार ऑफलाइन एग्जामिनेशंस के टाइमिंग की बात करें तो इसमें आपको 30 मिनट्स जो हैं एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, जिसमें आपका जो पेपर है वो अब 3 घंटे की बजाय 3.5 घंटे का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है एंड इवन जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं उनमें भी आपके जो सभी एग्जामिनेशंस की मार्किंग स्कीम है वो भी 75 ही रहने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि कुछ यहाँ पर नॉट गिवन है जो कि आप लोगों को फॉलो करना है, कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को फॉलो करना है। वो ये है कि आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। देखिए, आपको एक ही लैंग्वेज, एक ही मीडियम आपको यूज़ करना है आंसर लिखते टाइम। ठीक है, या फिर आप हिंदी मीडियम यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एक लैंग्वेज में आप आंसर जो हैं दे सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आप वेस्ट वे से आते हों। देन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी के सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान रखे गए हैं। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको बता दें कि जो पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया है उसके अंदर आपको बेसिकली
5 यूनिट्स को कवर करना है। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू पॉलिसी एनालिसिस, यूनिट 2 है द एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टेट, यूनिट 3 है पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिसी, इंटरेस्ट ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट्स, देन यूनिट 4 है मॉडल्स ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, देन इन द एंड लास्ट यूनिट है आइडियोलॉजी एंड पॉलिसी, जिसमें आपको नेहरूवियन विजन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स कवर करने हैं। सो देखिए जो सिलेबस है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस रखा गया है, ठीक है। देन आइए देखते हैं कि सिलेबस में से किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर ओबीई क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक पॉलिसी, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति से आपका क्या अर्थ है? लोक नीति के विकास के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। देखिए इसमें सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है कि पब्लिक पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है पब्लिक पॉलिसी से, लोक नीति के क्या मायने हैं, क्या इसके अर्थ हैं, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं। आपको साथ ही डिस्क्राइब करने हैं जो इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी जो इवॉल्व हुई है डिफरेंट स्टेजेस में, वो आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए पब्लिक पॉलिसी के मायने क्या होते हैं। तो देखिए पब्लिक पॉलिसी जो हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, ऐसे कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं जो लिए जाते हैं टू सॉल्व कॉमन सोसाइटल प्रॉब्लम्स। दस इट इज़ नथिंग बट डिसीजंस इन पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में जो हम डिसीजंस को लेते हैं वही एक प्रकार से पब्लिक पॉलिसी होती है। ये एक कलेक्टिव डिसीजन होता है जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कॉमन सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये जो है काफ़ी स्टेबल होती हैं, काफ़ी डेफिनाइट कोड्स ऑफ एक्शन होता है जो कि डिसाइडेड होता है बाय पब्लिक अथॉरिटीज़ इन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम और अ मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न। पब्लिक पॉलिसी जनरली कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ एक्शंस, जिसमें प्लान्स, लॉज एंड बिहेवियर्स जो हैं वो शामिल हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं। पब्लिक पॉलिसी कैन बी जनरली डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ लॉज, ये एक लॉज का सिस्टम है, रेगुलेटरी मेजर्स का सिस्टम है, कोर्सेज ऑफ एक्शन है एंड फंडिंग प्रायोरिटीज कंसर्निंग अ गिवन टॉपिक प्रोमुलेटेड बाय अ गवर्नमेंटल एंटिटी और इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स को ये डिनोट करता है, ठीक है। A popular way of understanding and engaging in public policy is through a series of stages known as the policy cycle। अब देखिए इसमें सीरीज ऑफ स्टेजेस शामिल हैं जिनको हम पॉलिसी साइकिल कहते हैं, जिसमें आपका एजेंडा सेटिंग आता है, फॉर्मुलेटिंग आती है, ठीक है। ये काफ़ी ऐसे पॉलिसी साइकिल के अंदर पॉइंट्स जो हैं आते हैं जिसमें लेजिटिमेशन भी आता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिसी एनालिसिस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। नीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, नीति विश्लेषण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। आपको इसके अंदर बताना है कि जो पॉलिसी एनालिसिस है उसका क्या मायने हैं, क्या उसके अर्थ हैं एंड किस प्रकार आप जो हैं पॉलिसी एनालिसिस प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आपको बेसिकली इसके अंदर बताना है, एक्सप्लेन करना है। नीति विश्लेषण की प्रक्रिया की आपको विवेचना करनी है। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पॉलिसी एनालिसिस की, ठीक है, तो देखिए ये पॉलिसी एनालिसिस है वो एक तरीके की प्रोसेस होती है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल पॉलिसी ऑप्शंस दैट कुड एड्रेस योर प्रॉब्लम एंड देन comparing those options to choose the most effective, efficient and feasible one। देखिए एक तरीके से जो पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है उसका ये एक तरीके से पोस्टमार्टम होता है पॉलिसी एनालिसिस, ठीक है। उसमें छानबीन की जाती है एंड ये जो पॉलिसी एनालिसिस जो है इसको हम दो तरीके से देखते हैं, इसके दो जो मतलब हैं, दो अर्थ जो हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में निकल कर आते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, that is the study of public policy in an academic fashion। The first type of policy analysis can be referred to as public policy, that is case studies or simply policy research studies। देखिए ये सबसे पहले रिसर्च बेस्ड होती है जिसमें हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, नॉलेज गेन करते हैं, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करते हैं, इन सभी के साथ हम एक पॉलिसी एनालिसिस जो है फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। वहीं दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम एनालिसिस करते हैं पॉलिसीज़ को
ठीक है, जो भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं एक एक्सपर्ट के तौर पर, ठीक है। देन हम उनको देखते हैं कि किस प्रकार ये पॉलिसीज़ जो हैं बनाई जा रही हैं, किस हद तक ये जो हैं, ये जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने में सहायक हैं, इन सभी के बारे में हम देखते हैं। सो देखिए, द सेकंड टाइप ऑफ पॉलिसी एनालिसिस रेफर्स टू एनालिसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग, इन अदर वर्ड to the activities tools that are used to give and advise in a context of public policy making। कौन कौन से टूल्स यूज़ करे गए हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ करी गई हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ को लाने में, ये हम एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू देख पाते हैं। सो ये होता है बेसिकली पॉलिसी एनालिसिस। Policy analysis is a technique used in public administration to enable civil servants, activists, and others to examine and evaluate the available options to implement the goals of laws and elected officials. The process is also used in the administration of large organizations with complex policies. Analysis of existing policy, which is analytical and descriptive. It attempts to explain policies and their development. Second one is analysis for new policy, which is prescriptive. It is involved with formulating policies and proposals, for example, to improve social welfare. तो ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिफाइन करना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिस्टम्स? एक्सप्लेन सिस्टम मॉडल ऑफ डेविड ईस्टन फॉर पॉलिसी एनालिसिस। व्यवस्था शब्द से आप क्या समझते हैं? नीति विश्लेषण के लिए डेविड ईस्टन के व्यवस्था प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। आप बताएं कि आप सिस्टम से क्या समझते हैं, व्हाट इज सिस्टम। अगर हम व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था का मायने क्या है, क्या अर्थ है व्यवस्था का। सो देखिए, सिस्टम जो है वो एक तरीके से अ सेट ऑफ आइडियाज़ होता है और रूल्स का एक सेट होता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। Eastern defined the political system as a set of interaction as abstracted from the totality of the social behavior through which values are authoritatively allocated for society. Political system is that system of interaction in any society through which binding authoritative allocations are made. ये जो है बेसिकली इसके अंदर आपको जो सिस्टम मॉडल ऑफ डेविड ईस्टन है वो आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करते हुए जो डेविड ईस्टन का जो पॉलिसी एनालिसिस को लेकर जो उनका सिस्टम मॉडल है वो आपको बेहतर तरीके से इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पब्लिक पॉलिसी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द अर्लियर गवर्नमेंट्स विद ओनली स्लाइट मॉडिफिकेशंस। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस द इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। एक लोक नीति पूर्व की सरकारों द्वारा किए गए निर्णयों में केवल कुछ सुधार की निरंतरता है। उक्त कथन के आलोक में नीति निर्माण प्रक्रिया में वृद्धिशील प्रतिमान पर चर्चा कीजिए। देखिए, इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग आपको इसके अंदर बेसिकली एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, इंक्रीमेंटलिज्म आपने पढ़ा होगा, जिसमें जो पुरानी पॉलिसी होती है जो साल भर से चली आ रही है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि बजट प्रोसेस होती है, बजट हर साल आता है जिसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ जो बजटिंग पॉलिसी है उसको हर साल लोगों के आगे पेश किया जाता है, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंटलिज्म जो है या फिर जो इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरल एंड मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ स्टेट। राज्य के उदारवादी एवं मार्क्सवादी सिद्धांतों के संदर्भ में नीति विश्लेषण की विवेचना कीजिए। आपको देखिए डिस्क्राइब करनी है पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरल एंड मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ स्टेट। देखिए, जो लिबरल है और जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है उनके कॉन्टेक्स्ट में आपको पॉलिसी एनालिसिस डिस्क्राइब करनी है। अब देखिए, जो मार्क्सिस्ट व्यू अगर हम देखें तो मार्क्सिस्ट व्यू के एक अलग व्यू पॉइंट है पॉलिसी मेकिंग को लेकर। वहीं अगर हम लिबरल्स की बात करें तो इनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है पॉलिसी मेकिंग को लेकर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हुए एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। जिसमें मार्क्सिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो है डोमिनेटेड करता है, ठीक है, डोमिनेटेड करता है जो प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं उनको, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
A welfare state is a state that provides a wide range of social services. In light of the above statement, describe policy analysis in the context of welfare theory of state. एक कल्याणकारी राज्य वह है जो सामाजिक सेवाओं की एक वृहद श्रृंखला प्रदान करता है। उक्त कथन के आलोक में राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत के संदर्भ में नीति विश्लेषण की विवेचना कीजिए। तो देखिए, इसमें आपको बेसिकली ये जो है वेलफेयर थ्योरी ऑफ स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में इस टर्म को, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए आपको वेलफेयर थ्योरी ऑफ स्टेट को अच्छे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है विद द एग्जाम्पल्स। देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में लिबरल एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग पॉलिसी मेकिंग पूछा गया है, उसी प्रकार फेमिनिस्ट कॉन्टेक्स्ट में भी पॉलिसी मेकिंग जो है पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फेमिनिस्ट कॉन्टेक्स्ट में भी पॉलिसी मेकिंग क्या है इसको भी याद कर अच्छे प्रकार से समझ कर जाएँ। अब देखिए, जो लास्ट यूनिट है उसके अंदर से इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि एनालाइज द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया सिंस 1991। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि 2K18 के पेपर के अंदर पूछा गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसके साथ और भी जहाँ से भी आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं पास्ट ईयर, उनको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसरिंग करने का प्रयास कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड जो भी रिसेंट पॉलिसीज़ हुई हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। जो भी सोशल मूवमेंट्स हुए हैं जिन्होंने पब्लिक पॉलिसी में काफ़ी इम्पैक्ट करा है या फिर उनको बिल्कुल चेंज कर डाला है, ठीक है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इनको भी आप समझ कर जाएँ, पढ़ कर जाएँ, काफ़ी हेल्प देंगे आपको एग्जामिनेशंस के दौरान। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे एंड इनको सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वाया हमारी मेल आईडी padhaiwithguruchela@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर क्वेरीज़ को रख सकते हैं, क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।